नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे 16th क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, 16th क्लास में फिज़िक्स ऑप्शनल की 16th क्लास में जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज़ आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द थिंग्स। ओके, so now as the internet strength is good, so let me and that's why I could not live stream, तो ये मैं रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने यहाँ तक के पढ़ लिया था। ओके, कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक स्यूडो फोर्स is equal to mass of the particle multiplied by acceleration of non inertial frame sin reversed। ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखिए, मास ऑफ द पार्टिकल यानी क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल यानी क्या होगा? ये देखिए, ये जो फ्रेम एस प्राइम थी, ये जो फ्रेम एस प्राइम थी, इसके रेस्पेक्ट में क्या देखा था आपने? इसके रेस्पेक्ट में यही देखा था कि ये फ्रेम एस प्राइम इस डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये इसको ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है ना। तो एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम साइन रिवर्स्ड। ठीक है ना, क्योंकि चूंकि ये ए नॉट से पीछे जाते दिख रहा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम साइन रिवर्स्ड, यही फॉर्मूला आएगा माइनस एम ए नॉट के बराबर। समझ में आ रही है बात आपको? सो दैट्स वाई दैट थिंग इज़ रिटन ओवर देयर कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम साइन रिवर्स्ड, मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट थिंग, टोटल फोर्स या इक्वेशन ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये तो समझ में आ गया होगा ना, सूडो फोर्स का वैल्यू मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम साइन रिवर्स क्यों आया? क्योंकि मास जो था पार्टिकल का वो, और जो एक्सेलरेशन से, जिस एक्सेलरेशन से आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम मूव कर रही है उसका साइन रिवर्स कर दो, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट कर दो। कि और 180 डिग्री पर डायरेक्टेड वेक्टर का साइन निगेटिव होता है, आपको जानते ही हैं सब। अब आपको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन से बॉडी जाती दिखेगी, क्योंकि आपका खुद का एक्सेलरेशन प्लस डायरेक्शन में ए नॉट है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सूडो फोर्स नज़र आएगा, विच विल बी इक्वल टू एम इंटू माइनस ए नॉट। ठीक है ना। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन साइन रिवर्स्ड। समझ में आ गई बात? नाउ आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, टोटल फोर्स या इक्वेशन ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना। ए एक्सेलरेशन है पार्टिकल का इनर्शियल फ्रेम एस में। ठीक है। रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल काय के बराबर होगा? रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बराबर होगा एफ इक्वल टू एम ए के। ठीक है। तो रियल फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, एफ इक्वल टू एम ए के बराबर। ठीक है। नाउ दिस इज़ रियल इंट्रैक्शन। क्यों रियल इंट्रैक्शन है? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम एस में आपको रियल इंट्रैक्शन ही देखने को मिलेगी। कभी भी जो इनर्शियल फ्रेम होती है उसमें आपको रियल इंट्रैक्शन देखने को मिलती है। आप इनर्शियल फ्रेम में एक ही चीज़ गलत देख सकते हैं। देखिए, इनर्शियल फ्रेम में कौन सी फ्रेम्स होती है? इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स विच आर आइदर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि या तो v कांस्टेंट होगा आपका, या तो v ज़ीरो होगा। दो ही तो केस बनते हैं इनर्शियल फ्रेम में। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपका v कांस्टेंट है या v ज़ीरो है, तो आपको एक्सेलरेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आप करेक्टली लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है ना। लेकिन इनर्शियल फ्रेम में आप एक चीज़ गलत देख सकते हैं। कौन सी चीज़ गलत देख सकते हैं? इंटरेक्शन सारे के सारे सही दिखेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज सारे की सारी सही दिखेगी, लेकिन एक चीज़ गलत दिख सकती है इनर्शियल फ्रेम में। और वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है बॉडी की वेलोसिटी। अगर आपकी इनर्शियल फ्रेम किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो आप हो सकता है कि आपको दूसरी किसी बॉडी की वेलोसिटी गलत दिखे, लेकिन आपको रियल इंटरेक्शन यानी कि एक्सेलरेशन गलत नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है ना बात आपको? सो दैट्स द थिंग कि दैट्स वाई रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, ये रियल इंट्रैक्शन।
एंड इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम द पार्टिकल विल अपीयर टू बी एक्टेंड अपॉन बाय अ सूडो फोर्स, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम में एक सूडो फोर्स भी नजर आएगा जो कि एफ नॉट इक्वल टू माइनस एम ए नॉट के बराबर होगा। नाउ टोटल फोर्स ऑब्जर्व इन एस प्राइम में टोटल फोर्स क्या ऑब्जर्व होगा, एफ प्राइम जो होगा प्लस एफ नहीं एफ प्राइम मान लीजिए सूडो फोर्स एस प्राइम में ऑब्जर्व फोर्स है। सो दैट ऑब्जर्व फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम में जो ऑब्जर्व फोर्स एफ प्राइम है वो किसके किसके बराबर होगा, जो रियल इंटरेक्शन होगा और जो सूडो इंटरेक्शन होगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। रियल इंटरेक्शन और सूडो इंटरेक्शन के वेक्टर सम के बराबर यदि मेरा ऑब्जर्व्ड फोर्स है तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम में दो प्रकार के फोर्सेस नज़र आते हैं मुझे, दो प्रकार के फोर्सेस का रिजल्टेंट नज़र आता है। एक तो जो रियल इंटरेक्शन होता है और एक जो सूडो इंटरेक्शन होता है, और ये सूडो इंटरेक्शन उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेटेड होने की वजह से आता है, ठीक है ना, वो खुद एक्सेलरेटेड ही इसलिए आता है। सो एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एम ए प्लस माइनस एम ए नॉट। समझ में आ रही है बात, एम ए किसके बराबर है, रियल इंटरेक्शन के बराबर है, एफ नॉट किसके बराबर है, माइनस एम ए नॉट यानी कि सूडो इंटरेक्शन के बराबर है। सो दैट उसका रिजल्टेंट एस प्राइम में एफ प्राइम के बराबर होगा। सो अगर मैं ए प्राइम मान लूँ एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम में, ए प्राइम को एक्सेलरेशन मान लिया नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम में, तो एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एम ए प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, एम ए प्राइम वेक्टर। जस्ट ए सेकेंड, द साइन ऑफ दिस वेक्टर इज़ वेरी बैड, ओके, एम ए वेक्टर, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सो एम ए वेक्टर जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सो एफ प्लस माइनस एम ए नॉट इक्वल टू एम ए वेक्टर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख दूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा कहना कि एम ए प्राइम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एम ए प्राइम वेक्टर प्लस माइनस एम ए नॉट वेक्टर, ठीक है, माइनस एम ए नॉट वेक्टर इक्वल टू नहीं सॉरी एम ए प्राइम नहीं, रुको एक मिनट, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एफ किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एम ए वेक्टर प्लस माइनस एम ए नॉट वेक्टर, यानी कि रियल इंटरेक्शन ये है, सूडो इंटरेक्शन ये है, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा जो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो रिजल्टेंट फोर्स जो मुझे नज़र आएगा वो ये है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ आई विल स्टार्ट कोरियोलिस फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। कोरियोलिस फोर्स या मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम चालू हो जाएगा अगले क्लास में। उसके पहले सूडो फोर्स समझना जरूरी था इसलिए वो समझा दिया मैंने। नाउ कोरियोलिस फोर्स पार्ट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय कीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रियल फोर्स इक्वल टू सूडो फोर्स, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। रियल फोर्स जो होगा, जो बॉडी अभी बताया मैंने, रियल फोर्स एफ है, ठीक है, और सूडो फोर्स एफ नॉट है। सो एफ प्लस एफ नॉट इक्वल टू, एफ प्लस एफ नॉट किसके इक्वल है, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि ए प्राइम, ठीक है। सो एम ए प्राइम के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, घुमा फिरा के वही चीज़ है। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तीनों घुमा फिरा के एक ही चीज़ लिखी गई है, ठीक है ना। दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो कुल मिला के जिस्ट ऑफ द मैटर यही है कि रियल फोर्स में आप बस सूडो फोर्स को ऐड कर दीजिएगा, वो सूडो फोर्स का एक फैक्टर ऐड कर देंगे वेक्टर के रूप में, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लिखते जमने लगेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।